दोस्तों ये है एक्सरसाइज 7A और अब मैं आपको इस वीडियो में इसका हर एक सवाल स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें क्या है कि शुरुआत के कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं करके बता ही देता हूँ आपको। ये शुरुआती जो सवाल है ना वो बहुत बहुत जल्दी फटाफट हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे पहला वाला है, तो सीधी सी बात है यार, 3x ऐसे ही रहेगा और जो -5 है ये तो इक्वल करके उधर चला जाएगा। तो कुल मिला जुला करके x इक्वल क्या होगा, 5 तो सामने ही रहेगा, लेकिन जो 3 इससे चिपका हुआ था वो मल्टीप्लाई में था, तो इसीलिए जब इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। बस आ गया आपका आंसर, पहला ख़त्म। अब दूसरा देखो, इसमें हम क्या करेंगे, x वाला इधर है और इधर दो x वाला है, जो इसको भी हम इधर लाएंगे। ये देखो 8x और -2x है ना, तो +2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। और इक्वल ये 9 है, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक। तो इधर तो हमारा हो गया कितना, इसको ना हम ऐसे लिखते जाते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया कितना, 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल क्या हो जाएगा, 12 ऊपर और 10 नीचे। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 5। आ गया आंसर। अब देखते हैं जल्दी से तीसरा वाला। अब तीसरे वाले में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये जो 7x है इसको हम लेफ़्ट में ले आते हैं तो हमारा ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो 7x, क्योंकि उधर माइनस था तो इधर आते ही प्लस हो जाएगा। और ये तो हमारा इधर ही रहेगा -5x, ठीक। सामने क्या रहेगा 5, और ये जो 7 है ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 7x में से 5x गया तो 2x आया, 5 में से 7 गया तो -2 आया। तो x इक्वल क्या हो गया, -2, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल -1। ये है आंसर। और अब देखो चौथा वाला, चौथे वाले में भी वही काम है, -x लेफ़्ट में ले आएंगे तो +x हो जाएगा, ठीक। और इधर तो पहले से ही एक हो 2x लिखा हुआ है, ठीक। इक्वल 1 इधर रहने देते हैं और जो +3 है उसको उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या होगा, सिंगल x प्लस डबल x कितना हो जाएगा, ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स इक्वल ये आ जाएगा -2, ठीक। तो अकेला x इक्वल क्या हो जाएगा, -2/3। यही है आंसर। और अब देखिए पांचवा वाला, इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर 2 लिखा है तो 2 का ब्रैकेट के हर आइटम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इस तरह से 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर ये माइनस लगेगा, 2 2 जा 4, अब ये प्लस लिखेंगे, 3 4 जा 12, और x को भी लिखना नहीं भूलना है, ठीक। -3 1 जा 3 इक्वल 0, ठीक। अब देखो ये जो x वाला इसको एक साथ कर लो, 2x प्लस 12x -4 और -3, ठीक, इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखो ये 2 और 12 कितना हो गया, 14x, और ये 4 और 3 कितना हो गया, माइनस में 7 इक्वल 0, ठीक। अब देखो 14x को इधर ही रख लो, -7 को उधर भेज दो तो ये +7 हो जाएगा, और x इक्वल क्या हो जाएगा, 7 ऊपर और 14 नीचे। इन दोनों को जब हम काटेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ऊपर 1 और नीचे 2। यही है आंसर। अब जैसे ये छठवां वाला है तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही काम, 5 2 जा 10 लिख लेंगे x, और -5 3 जा 15, ठीक है। अब माइनस लगा के 3 3 जा 9x। अब ये देखो माइनस माइनस
प्लस बन जाएगा 3 7 जा 21 इक्वल 5। ठीक है, अब देखो ये जो 10x है और ये जो 9x है, इन दोनों को पास पास रख लिया। ठीक है, अब ये जो -15 है और +21 है, देखो बार बार ना पास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि 21 -15 कितना आ जाएगा +6। ठीक है, और इक्वल तो 5 लिखना ही था, कोई दिक्कत नहीं। 10x में से 9x हम घटाएंगे तो सिंगल x आएगा ना, और इक्वल ये जो 6 है उधर ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा 5 के पीछे चला जाएगा और माइनस बन जाएगा -6। ठीक है, तो x इक्वल यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, x इक्वल ये आ रहा है हमारा -1। ठीक, और अब देखो सातवां वाला मज़ेदार है। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन के आ जाता है, लोग सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2x यहाँ लिखो, -x जो है इसको जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो +x हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो इक्वल 1/5 को लिख लो पहले। ठीक, -1/3 जो है जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +1/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो 2x और 1x कितना हो जाता है 3x। ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेकर के, चाहे जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह से इनको हम एडिशन कर देते हैं। तो देखो 5 3 जा 15 पहले नीचे लिख लो। ठीक, अब देखो 3 1 जा 3 इधर प्लस लिख के 5 1 जा 5 उधर। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि 3x इक्वल 8/15 आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए आखिरी स्टेप बचा हुआ है बस, और कोई बात नहीं है। अकेला x इक्वल क्या हो जाएगा 8/15। ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो इसी 15 के बगल में नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई करने। ठीक है, क्योंकि 8 के हिसाब से तो वो नीचे ही है ना, तो कर तो रहा है डिवाइड। ठीक, इसीलिए अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8 ऊपर और 45 नीचे। ठीक, अब देखो 8वां जो है इसमें कुछ इस तरह से लिखा है ना, 1/2 अलग लिख दिया है और x अलग लिख दिया है, तो इसके लिए टेंशन मत लो, इसको आप ऐसा ही समझो भाई। ये देखो x ऊपर और 2 नीचे इस तरह से। ठीक है, ये लिखने का ना केवल थोड़ा सा स्टाइल होता है बस x ऊपर लिखो और 3 नीचे लिखो बस। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो x/2 है इसको इधर रहने दो ना, ये जो है इसको इधर हम लाएंगे तो ये बन जाएगा क्या -x/3 इक्वल, सामने क्या हो जाएगा 5 और ये -3 क्या हो जाएगा इधर +3। इतना तो समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसका हम किसी भी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम जो है माइनस कर देते हैं ना, तो 2 3 जा 6 नीचे लिखेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर माइनस लगा के 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वही यार क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x सामने क्या होता है 8। ठीक, अब देखो ये 3x - 2x तो आएगा कितना, हमारा आएगा सिंगल x। ये देखो यानी कि x/6 = 8। ठीक, तो क्योंकि अगर हम यहाँ अकेला x लिखते हैं तो इक्वल सामने क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो 6 है वो डिवाइड में है तो वो राइट साइड जाएगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 48। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब है, इन दोनों को किसी तरह से ऐड करना है। देखो 2 4 जा 8, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ठीक इसी तरह से 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और सामने क्या है 1/8। देखो एक बात मैं बता दूं कि ऐसे 8 को 8 से काट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काटिए चाहे बाद में काटिए आंसर तो आएगा ही।
और 4x में 2x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x। ठीक है, 6x/8 और सामने क्या है 1/8। ठीक, अब देखो अकेले जो x है ना, x को बचा लो, बस x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 1/8 तो हमारा पहले से रहेगा। अब मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान दो, ये जो नीचे है जो डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो इधर मल्टीप्लाई में है जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। यानी कि ये जो 6/8 है ये इधर आके पलट जाएगा। तो जैसे ही पलट जाएगा तो यहाँ पर भी तो आखिरकार 8 से 8 कटेगा ही। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा आंसर, ऊपर बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 6। यही है आंसर। अब देखो यार 10 वाला, इसमें क्या है कि कोई नई बात नहीं है यार। ये देखो 2 का x में किया तो 2x आ गया, प्लस 2 2 जा 4 भी हो गया, इक्वल 20। और ये माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ध्यान दिया करो। यहाँ हो जाएगा -2x। अब माइनस माइनस टकरा करके प्लस बन जाएगा। वैसे भी माइनस प्लस माइनस को हमें क्या प्लस ही लिखना था, तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ये 3x है प्लस 2x है, हमने चलो भाई 5x लिख लिया ना, लेकिन ये जो -2x है इसको भी लेफ्ट में ले आओ तो ये +2x बन जाएगा। ठीक, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना ध्यान दिया करो कि जितना भी वेरिएबल है वो एक तरफ आ जाए तो ज़्यादा सही रहता है। अब देखो इक्वल 20 और ये +5, 25 तो वैसे भी हो गया है। ठीक, ये जो 4 है वो उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -4। अब देखो 5 और 2 कितना हो जाता है 7, 7x। अब 7x इक्वल कितना हो जाएगा ये 21। तो अकेला x इक्वल क्या हो जाएगा 21 ऊपर, और जो 7 से मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करते ही हमारा आंसर क्या बन जाएगा 3। अब जल्दी से देखो 11 वाला, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई हमने किया ना तो 13y आ गया, माइनस 13 4 जा 52। ठीक, अब देखो -3y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27। ठीक है, अब -5y। ठीक, अब ये देखो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -5 4 जा कितना होता है 20 इक्वल 0। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो 13y, चलो यार हम पहले ना y वालों को पास कर देते हैं एक साथ, -3y और ये क्या है -5y। ठीक, और ये क्या था नंबर वाला अलग कर लेते हैं ना, अलग कर लो चाहे इक्वल करके उधर भेज दो ना। चलो मैं इक्वल करके राइट साइड भेज देता हूँ, तो ये -52 इधर आके क्या हो जाएगा +52। ठीक है, और ये जो है +27 क्या हो जाएगा इधर -27 ना, और यह -20 जो है इधर आके क्या बन जाएगा +20। ठीक है, अब देखो 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10 में से 5 और जाएगा तो 5, तो 5y इधर बचा है और इक्वल इधर क्या होगा। देखो हम लोग ना पहले जो प्लस प्लस है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि 52 में आप 20 ऐड करेंगे ना तो 72 आ जाएगा। अब 72 में से 27 को घटाना है बस, और हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 45। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अकेले y इक्वल क्या आ जाएगा 45 ऊपर और ये 5 हो जाएगा नीचे, तो डिवाइड करने से कितना आता है 9। यही है आंसर। अब देखो 12वां वाला, इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऊपर लिखा है ना 2m + 5 इसको उतार लो सीधा सीधा। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ये जो लाइन है ये पूरा शुरू से लेके अंत तक है ना, इसीलिए इसमें जो ये 3 है जो डिवाइड में है ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो मल्टीप्लाई जब इसमें होगा ना तो इसको हम पूरा बाकायदे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, क्योंकि 3 का ना इसमें भी मल्टीप्लाई होगा उसमें भी होगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया। तो अब देखो इधर तो जैसा का तैसा है 2m + 5 अभी भी है। ठीक,
इधर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9m और माइनस 3 10 जा कितना होता है भाई 30। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि हम चाहें तो, क्योंकि 9m इधर है और 2m इधर है, 9m को हम इधर लाएंगे तो माइनस 9m हो जाएगा और इधर तरफ हमारा माइनस में आएगा m। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं या फिर हम इसको उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम क्या है कि सोच रहे हैं ना कि माइनस से बचें, पॉजिटिव ही आंसर लाएं, वो भी सीधे सीधे। तो देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस बार m को इधर रख दे रहे हैं राइट साइड और 2m को उधर भेज देंगे। ठीक है, अभी तक हम वेरिएबल को लेफ्ट में रखते थे और नंबर को राइट में, अब की बार वेरिएबल को हम राइट में रख रहे हैं। अब क्यों रख रहे हैं आप समझ जाइए। 5 मैं इधर ही लिखता हूँ, -30 को मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा +30। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7m, देखा इसीलिए मैंने रखा था ताकि बड़े में से छोटा आप आसानी से घटा सकें और माइनस आने की नौबत ही ना आए। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब देखो अब इसको ऐसे ही रहने दो, अभी m ऐसे रहने दो और 35 ऊपर और 7 नीचे। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, काटने से ये बन जाएगा 5। ठीक है, 5 इक्वल m। ठीक है, इस तरह से 5 इक्वल m। तो फाइनली भाई आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि भाई m इक्वल 5 आ गया आंसर। अब देखिए 13 वाला जो है यह देखने में केवल लंबा लग रहा है पर उतना मुश्किल है नहीं। अब सुनो, जैसे जैसे लिखा है बस वैसे वैसे करते जाओ, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 6 3 जा 18 x प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखो माइनस 5 6 जा 30, उसमें भी हम x लगा देते हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5 इक्वल 3 का x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो माइनस 3 8 जा कितना होता है 24। ठीक, अब देखो माइनस 5 7 जा 35। ठीक है, उसमें भी हम x लगा देते हैं। अब देखो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 5 6 जा 30। ठीक है, अब देखो प्लस 9x। अब देखो इसमें हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो भी x इधर है पहले इसको इधर ही सॉल्व कर लो। ठीक है, और उधर जो भी x है उधर ही सॉल्व कर लो। जब थोड़ा छोटा हो जाएगा ना तब हम लेफ्ट में राइट में भेजना चालू करेंगे। ठीक, अब देखो पहला काम तो यह है कि 18x और -30x कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में आएगा 12x। ठीक है, अब देखो +12 और +5 कितना आता है, प्लस में 17। ठीक है, अब इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सारा जो x वाला है 3x और यहाँ पर जो है कि -35x ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा -32x। ठीक है, अब -32 और +9x ये वाला, तो -32 और +9 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 23 ना, वो भी -23x। ठीक है, अब देखो अब नंबर देखते हैं, तो -24 और +30 कितना आ जाएगा +6। अब देखो ये जो -23x है इसको हम इधर लेफ्ट में ले आते हैं तो ये प्लस में बन जाएगा +23x, और ये जो 12x है वो इधर ही रहने देते हैं तो ये इधर ही रहेगा, तो माइनस का माइनस बना रहेगा अपना, और इक्वल ये जो 17 है उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये क्या बन जाएगा इधर आके -17। ठीक, अब देखो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11x इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है हमारा -11। तो देखो भाई नंबर तो बहुत अच्छा आ रहा है, x इक्वल क्या हो जाएगा -11 ऊपर और ये वाला जो 11 था ये नीचे, दोनों हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ रहा है हमारा -1। यही है आंसर। अब चलो यार जल्दी से करते हैं 14वां वाला। अब देखो यहाँ पे t लिखा है ना, ठीक है, अब माइनस जो है माइनस है ना, तो इसके अंदर जो कुछ भी है
उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या, -2t, और +5 है तो हम लिखेंगे -5, ठीक है। और यहाँ तो देखो माइनस तो हम चलो उतार ही दिए, 5 1 जा 5, ठीक। अब यहाँ भी माइनस और माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 5 2 जा 10, और टी भी लिखना नहीं भूलना है, इक्वल 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 टी माइनस 3t, और माइनस माइनस प्लस बन गया, और 3 4 जा 12, ठीक। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर जितना भी टी है सबको हम पहले एक बार सेट कर लेते हैं। अब देखो पहले ऐसा करो, प्लस वालों को ऐड ही कर लो ना, जैसे कि ये पॉजिटिव टी है, इसके बाद पॉजिटिव में 10t है ना, तो 10t और सिंगल टी 11t हो गया। 11t में से जब 2t हम घटाएंगे तो 9t आएगा, ठीक। 9t, ठीक है। अब देखो -5 और -5 कितना हो गया, -10, इक्वल। अब देखो यहाँ पर t वाला हम पहले सेट करते हैं, तो 8t में से 3t घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5t, ठीक है। और ये +6 और +12 कितना आ जाएगा, +18, ठीक है। अब देखिए इस t वाले को उधर भेजेंगे और जो 10 है उसको उधर भेजेंगे, तो देखो 9t माइनस 5t, और इक्वल क्या हो जाएगा, ये +18 तो लिखा ही है, और ये जो -10 है इधर आके +10 हो जाएगा ना। तो देखो 9 में से 5 गया तो 4, तो भाई 4t इक्वल कितना आ रहा है, 18 10 28, ठीक है। तो अब जो है हमारा अकेला t इक्वल क्या आ रहा है, 28 ऊपर और 4 नीचे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7। अब देखो 15वां वाला, इसमें क्या है कि ये भी x है, इधर भी x है, ठीक है। तो पहले हम x वाले को लेफ्ट में कर देते हैं ना, तो देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, 2x और नीचे लिखेंगे 3, ठीक। और ये जो चीज़ है ये भी जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 3x/8, ठीक। अब देखिए सामने क्या बचा है, सामने बचा है सिर्फ 7/12, ठीक। अब हम इसको, क्योंकि ये फ्रैक्शन जैसा लग रहा है, तो इसको हम किसी भी तरह से जो है कि माइनस करेंगे। तो देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा कितना आएगा, 24, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16, 16x माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9x, सामने क्या था, 7/12, ठीक। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 7x, नीचे है 24, सामने है वही 7/12, ठीक। अब देखिए अब आखिरी स्टेप बचा हुआ है, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे एकदम अकेले x को बचा के रखेंगे, और सामने क्या होगा, 7/12, और मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको पूरा पलट देंगे, 24 को कर देंगे ऊपर और 7 को कर देंगे नीचे, क्योंकि जो डिवाइड होता है वो ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा नीचे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो 7 से 7 तो सीधे सीधे कट गया। अब 12 से भाई देखो 24 को डिवाइड करोगे ना, तो आएगा आपका कितना, 2, यही है आंसर। अब जैसे 16वां वाला है, तो इसमें तो हम चाहें तो यहीं से फ्रैक्शन का जो है कि घटाना कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो 5 7 जा, सबसे पहले लिख दो नीचे क्या, 35, 7 का इससे और 5 का उससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो 7 का जब हम इससे करने लगेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक नहीं 2 आइटम है, ठीक है। तो इसलिए 7 तो लिखो, लेकिन ब्रैकेट में ऐसे लिख के कायदे से मल्टीप्लाई करो, कायदे से। और -5 का तो x में होना था, तो यहाँ पर लिख दो आराम से 5x इक्वल क्या रहेगा, 3, ठीक है। अब देखो 7 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21x माइनस ये वाला माइनस है ना, 7 1 जा 7, और -5x, ये तो जिंदाबाद है। नीचे हम चौक मार के लिख देते हैं क्या,
35, सामने क्या है 3। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, कोई टफ नहीं है यार, फटाफट हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। 21x में से 5x हम घटा रहे हैं। ठीक, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 16x, और ये -7 तो लिखना ही था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इक्वल लिखते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन है, तो एक ही चीज़ तो बच रहा है नीचे 35, जो कि डिवाइड कर रहा है। तो जब ये अकेला है तब इधर हम ले जा कर के इससे मल्टीप्लाई कर दें। दिमाग काम कर रहा है ना। अब सुनो आगे, अगला स्टेप हम क्या काम करेंगे, ये देखो 16x। ठीक है, और ये जो है कि हम ना थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखो 35 तियाँ हम एक बार में लिख ही लेते हैं, 105 आ गया। ये तो हमारा मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब -7 जो है वो उधर जाके अब हम ऐड कर देते हैं, +7 कर देते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, 16x बराबर कितना आ जाएगा, 112। और 16 का पहाड़ा याद है ना, बताओ भाई। x = 112, इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा हमारा, आना क्या है यार, 7 आएगा, और क्या आएगा, ख़त्म। अब देखो फटाफट 17 वाला, इसमें हम देख रहे हैं कि 3/10 जो लिखा है, ये 10 यार फालतू में दिमाग ख़राब कर रहा है। इसको पहले ना इधर ले आके मल्टीप्लाई करो, लेकिन ध्यान देना इधर डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई तो करेगा, लेकिन इसको बाकायदे ब्रैकेट में पैक कर लो तब मल्टीप्लाई करो, तब सही रहेगा। ठीक, और सामने क्या बचा था, यही 3, इस तरह से समझ में आना चाहिए बस। अब देखो, अब मज़ा आएगा। 10 2 जा 20x माइनस 10 3 जा 30, इधर का हो गया हिसाब। अब इधर देखो 5 3 जा कितना होता है, 15x माइनस 3 12 जा, यानी 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। अब देखो 20x लिख लो, 15x इधर ले आओ माइनस लगा के ना, 15x। ठीक है, इक्वल ये उधर पहुंचा दो, प्लस में 30 हो जाएगा ना। अब -36 पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 20 में से 15 जाएगा कितना, 5x, समझ में आ रही बात। अब इक्वल ये देखो 30 में से 36 गया, माइनस में 6 आएगा। ठीक, अब देखो x इक्वल क्या हो जाएगा, -6 ऊपर, और ये जो 5 है मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा इधर डिवाइड करने नीचे। ये आ गया आपका आंसर। तो अब जल्दी से देखते हैं 18 वाला, और इसमें हमको क्या करना है, देखो इसका और इसका किसी भी तरह से हमको सीधे सीधे माइनस करना है। तो देखो इन दोनों का तो पहले हम नीचे ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 जा 12। ठीक, 4 का इसमें करना है इस तरह से 4, अब ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस लगा के ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, y - 2। ठीक, इक्वल 1। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो 4y, ठीक, माइनस 4 1 जा 4 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, सब के नीचे क्या रहेगा, 12 इक्वल 1। अब एक चीज़ और देखो कि क्योंकि ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक है ना, इसलिए ये जो 12 यहाँ डिवाइड में है, हम इसको यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो ना अब हम अगले स्टेप में कर भी देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि 4y में से 3y गया तो कितना बचा, y। ठीक है, और -4 और +6 कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, और सामने इक्वल 12 1 जा क्या हो जाएगा, 12। तो इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा भाई, y = 12 - 2। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, खूब पता है, y = 10 आ गया आंसर। अब देखो 19 वाला जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि 1/3 ही है जो सीधे सीधे नंबर है, बाकी सब में तो x लगा हुआ है ना। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि 1/3 को इधर ही रहने दो। ठीक है,
अब इक्वल क्या करेंगे, इसको लिखे रहने दो x को, ठीक। और माइनस ये जो है इसको भी वैसे ही रहने दो। ये जो सिस्टम है ना, इसको इसके आगे यहाँ प्लस लगाए ना, तो इसके आगे यहाँ पे माइनस लगा के इसको उठा लाओ इधर तरफ, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि जो है कि ना जितना भी x वाला हिस्सा है सारा का सारा एक तरफ हो जाए। तो अब देखो, अब हमको ना इसका इसका और इसका तीनों का एक साथ एलसीएम लेना है। अब देखो यही होता है इसमें स्मार्टनेस। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक। और जबकि इन दोनों के नीचे है 3 और 4, तो इन दोनों का हम जो है कि एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 12, ठीक। तो इसके नीचे तो 1 है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख भी देता हूँ। अब देखो 1 12 जा 12 होता है, तो इसके ऊपर यानी कि जो x है उसमें भी हमको 12 जा था ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 12x, ठीक। अब लिखो माइनस। अब ध्यान दो, जैसे मैं बोलता हूँ बस वैसे ही माइंड को सेट कर लो, सब समझ में आ जाएगा। देखो 3 4 जा 12, तो 4 जो आ रहा है उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 जो जा करके आता है ना 4 तो उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये देखो ये है 4 ना। अब माइनस 4 3 12 होता है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर इसमें करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 में। बस अब ध्यान से देखते जाओ। और इधर क्या था हमारा 1/3, ठीक। अब हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि ये जो नीचे 12 है, आखिर यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन है, सीधे अकेला ये डिनोमिनेटर बना हुआ है, इसको ना हम इधर ले जाके ऊपर पहुँचा सकते हैं। जो इधर नीचे होता है वो इधर जाके ऊपर चला जाता है। तो नीचे तो यहाँ पर 3 था ही, इक्वल क्या बचा यहाँ पे, ये 12x, कोई मुश्किल नहीं है, माइनस 4 2 जा 8 x ना, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब देखो -3x, अब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो चलो भाई अब 4 लिखते हैं फटाक से। यहाँ पर तो हमने लिख दिया भाई 4 इक्वल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा 4x, 4x में से 3x जाएगा तो केवल x बचेगा, ठीक। अब नंबर को देख लो, 4 + 6 कितना हो जाएगा +10। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे होना क्या है यहीं पे लिख देता हूँ। देखो यार x सामने पड़ा हुआ उसको पड़े रहने दो, इधर 4 है, ये +10 को इधर भेज दो, -10 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो है वो साफ साफ है, x इक्वल क्या आ जाएगा -6। ये आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं 20। चलो यार 20 को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी देखो कोई ख़ास बात नहीं है। हम यही देख रहे हैं कि लेफ़्ट में जो कुछ भी लिखा है ना उसका हम आखिरकार माइनस करेंगे ही, फ्रैक्शन का जैसे कि करते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे 3 5 जा 15 एक बार में लिख देते हैं, ठीक। 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, लेकिन कैसे, ब्रैकेट लगा के, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब -3 का इसमें होगा ना, 3 का इसमें 6x - 2 में इक्वल 1/3, ठीक। अब देखो आगे क्या होता है, 5 2 जा 10, 10 में लगा दिया x, -5 1 जा 5, ये है माइनस, 3 6 जा 18 x ना, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, सब के नीचे क्या है 15। लेकिन हम सोच रहे हैं ना यार, क्या यार बार बार 15 नीचे लिखना। अरे यार यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में अकेले 15 ही था ना, इसको इधर ले आओ, ऊपर चला आएगा, 15 ऊपर चला आएगा, 15 15 1 जा 15 करके, और नीचे 3 पड़ा रहेगा अपना। एक दो स्टेप थोड़ा कम करके डायरेक्ट लिख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि 10x, अब माइनस में 18x कितना आ जाएगा -8x, ठीक है। और ये -5 और +6 कितना होगा +1 आएगा, क्योंकि 6 - 5 कितना आएगा +1, बराबर 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 ना। अब आगे क्या होगा, कुछ खास तो होगा नहीं। देखो ये जो है ना -8x, इसको पड़े रहने दो, ठीक।
5 और ये 1 जो उधर चला जाएगा -1, तो कुल मिला जुला के कितना आ गया हमारा यहाँ पे -8x = 4। तो अब जो है कि x इक्वल कितना हो जाएगा 4 ऊपर और -8 जो है नीचे। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको काटते ही हमारा आ जाएगा आंसर माइनस में। पहली बात तो आप माइनस में आराम से लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये मत सोचिए कि माइनस नीचे है तो यहाँ माइनस ऊपर कैसे आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी में आते आते डिनोमिनेटर से माइनस हटा करके ऊपर न्यूमरेटर में लगा देना चाहिए, वो बल्कि ज़्यादा सही रहता है। तो आपका आंसर है -1/2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 21 वाला। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो वाला जो पोर्शन है ना, इसको भी हम उठा लाएंगे किधर, लेफ्ट में। देखो इस तरह से y+7/3 ये तो लिखेंगे, लेकिन ये जो प्लस है इसको हम बना देंगे माइनस, और ये पूरा सिस्टम ही जो है राइट से उठा के लेफ्ट में पहुंचा देंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, वही फिर से इसको जो है कि घटाना बटाना है, जैसे कि 20वें सवाल में हुआ था, 20 वाले में 3 5 जा 15 तो नीचे लिखना ही है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस तरह से ब्रैकेट लगा के ना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। 3 का होगा इसमें, किसमें 3y-2 में। ठीक, और सामने क्या है केवल 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि चलो भाई मल्टीप्लाई तो हम कर ही देते हैं, ये देखो फटाफट 5y + 5 7 जा 35। ठीक, अब माइनस 3 3 जा 9 y ना, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नीचे बार बार हम 15 यहाँ पे लिखेंगे, ये ना लिख करके सीधे 15 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 15 1 जा 15। अब देखो 5y - 9y कितना आ जाएगा -4y। ठीक है, +35 और +6 कितना आ जाएगा +41। सामने क्या है 15। ठीक, अब देखो -4y तो ठीक है, सामने क्या हो जाएगा 15, और ये जो 41 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, सामने हो जाएगा हमारा -26। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि ये देखो, अब हम y इक्वल क्या करेंगे -26, और नीचे क्या चला जाएगा ये -4, माइनस माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, लेकिन 2 से जब हम काटेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 13, और नीचे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। यही है आपका फाइनल आंसर। अब देखो 22 वाला, इसमें क्या है ना, अब जैसे कि ये हिस्सा एक है, दूसरा हिस्सा ये है, तो हमको क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 ब्रैकेट में x -9 इसके बटे 7। ठीक है, इस तरह से जब लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब समझ में आए। अब देखो, अब क्या करना है, 7 और 3 जो डिनोमिनेटर है इनका तो मल्टीप्लाई होना ही है 21। 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर बाहर जो 3 है वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा सीधे सीधे, तो 3 2 जा 6। अब ब्रैकेट जैसा का तैसा है अभी तक। अब प्लस ये वाला प्लस 7 का x में होगा तो कितना जाएगा 7x, सामने क्या है 3। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, 6 का x में करेंगे तो 6x -6 9 जा 54, और प्लस क्या है 7x। ठीक है, इसके बटे क्या है 21, सामने क्या है 3। अब देखो, अब इसमें बस एकदम आंसर हम आ ही गया है। देखो यार 6x में 7x ऐड करेंगे कितना आएगा 13x -54। ठीक है, इक्वल सामने क्या करेंगे 21 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने, तो यहाँ पर हम चाहें तो अभी ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ उसको। ये देखो आगे भी लिख सकते हैं, देखो 13x, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखो ये 63 है ना, ये -54 जो अब जा कर के आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3
4 7 6 5 11, ठीक है 11। ये किसके इक्वल है? कितना बढ़िया है ना, सीधे सीधे देता है। 13 के टेबल में ये आता है 117/13। 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कितना? 9। तो अब देखो फटाफट 23वां वाला, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए कैसे, ये जो राइट साइड में ये जो सिस्टम है ना, इसको भी उठा के ले आओ लेफ़्ट में। तो अब क्या हो जाएगा कि ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये वाला चीज़, ठीक है। और ये भी चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसको जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब 4x + 1/7 रहेगा। बस इधर क्या हो जाएगा कि सामने हो जाएगा 0। ये 0 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आगे आगे देखते जाना। हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एक साथ हम एलसीएम लेंगे। ये देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट है मज़ेदार। 5 4 और 7 तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपको तीनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, ठीक। तो 5 के कितने बार में 140 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पता करते हैं। तो 4 7 जा 28, तो 28 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। बात को ना मेरी बड़े बारीकी से समझ लो, ठीक है। अब ये लिखेंगे प्लस। अब सोचो कि 4 के ऊपर जो है इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों से। 5 7 जा कितना होता है 35, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x + 3 में ना। अब देखो माइनस लगा दिया ना। अब इसके ऊपर जो है उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों से, यानी जिसके ऊपर रहता है उस नंबर को छोड़ के बाकी जो 2 नंबर होते हैं उन्हीं लोग से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 चौक 20 हो गया। तो 20 का मल्टीप्लाई कोई किस में होगा? इसमें 4x + 1 में ना। और सामने क्या है? 0। अब देखो 0 का फ़ायदा ये है ना कि ये जो 140 है ये उधर जाकर टकरा जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। तो इधर क्या बचा हमारा? 28 दूना 56, 56x ना। अब माइनस 28 तियाँ कितना होगा? 8 24 के 4 2 3 दूना 6 7 8 84, ठीक है। अब प्लस 35 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35x ना। अब प्लस 35 का जब 3 से करेंगे ना तो आता है 105, ठीक। अब जो है कि ये माइनस 20 चौका 80, 80x। अब माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 20 एकम 20, ठीक है। और सामने रहेगा 0 क्योंकि 140 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया और आ गया हमारा 0, ठीक। वैसे भी यार आंसर बड़ा दूर नहीं है। देखो जितना भी x है, अब जैसे 56x है, 56x में 35x ऐड करो कितना आएगा? 5 6 11, 11 और यहाँ पे आ रहा है हमारा ये दोनों ऐड करके 91x। अब 91x में से 80x घटा दो तो कितना आएगा? 11x, ठीक है। अब देखो नंबर वाली बारी है ना। -84 अब प्लस 105, यानी कि 105 में से सीधे 84 घटा लो तो कितना आएगा? 21, ठीक है। 21 इधर आ गया प्लस में। अब 21 में से -20 कर दो तो कितना आ जाएगा? +1। और सामने क्या था? 0। देखो कितना छोटा हो गया ना। अब देखो 11x इक्वल ये जो +1 है वो बन जाएगा -1। और अब भाई आ गया आंसर। x इक्वल क्या आ जाएगा आपका? -1 और नीचे क्या है? 11। यही है आपका आंसर। ये क्या पेन चल गया? तो चलो यार अब करते हैं 24वां वाला। देखने में ये सवाल काफ़ी लंबा लग रहा है बट कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखो इसको तो ना हम पहले ऐसे लिख लेते हैं ना, 3 और ब्रैकेट में 7x - 1 और इसके बटे ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या बन जाएगा? 4
एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। ये माइनस है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि लाइन बस इतने के नीचे है ना, इसीलिए ये माइनस और ये माइनस टकरा के आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, और तब आप लिखेंगे एक्स, और सबके ये लाइन हो जाएगा एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक, और सबके बटे 2, ठीक है। अब सामने क्या होगा, एक्स प्लस 3/2। अब देखो 3 7 जा 21 एक्स ना, माइनस 3 1 जा 3, इसके नीचे क्या है 4, अब ये है माइनस, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4x और प्लस एक्स कितना हो गया 5x। अब देखो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये जो लाइन है सिंगल आ चुका है, और ये -1 है, और नीचे क्या रहेगा 2, ठीक है। अब ये जो x है इसको भी हम लेफ्ट में ले आ सकते हैं, जैसे कि -x, यहाँ प्लस में था तो लेफ्ट में आते ही माइनस हो गया, और सामने क्या बचा, केवल प्योर कांस्टेंट नंबर 3/2। अब इसमें क्या है ना कि सारा x जो है मेरा लेफ्ट में आ चुका है। अब हम इकट्ठा सबका एक साथ जो है कि एलसीएम ले सकते हैं, यही फ़ायदा होता है, इकट्ठा ले लो ना तो फटाक से जो है कि काम आगे बढ़ जाता है। ये देखो सबके बटे, अब जैसे यहाँ पे x है तो x के नीचे हम ऐसे 1 ले सकते हैं, तब मज़ा आएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 4 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो हमारा एलसीएम आएगा 4। अब क्योंकि 4 1 जा 4 है तो इसके ऊपर जो है वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला है इसका, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस उतारो, 2 2 जा 4 है, इसलिए 2 जा से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो आंसर गया तेल लेने। अब सुनो, माइनस, अब 1 4 जा आता है 4, इसीलिए 4 जा का मल्टीप्लाई होगा इसमें x में ना, तो ये बन जाएगा 4x, और सामने क्या है 3/2। अब देखो 21x जिंदाबाद, -3 जिंदाबाद, -2 5 जा 10, 10x हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, -4x ना। अब देखो इक्वल, अब इक्वल मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नीचे 4 था ना इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, क्या करने, मल्टीप्लाई करवाने, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और अगले स्टेप में 3 2 जा हम लिखने वाले हैं 6। तो अब देखो तब से हम इधर का भी कुछ इलाज कर देते हैं। देखो 21x - 10x कितना आ जाएगा 11x, ठीक है। 11x में से -4x तो कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। ये तो x वाला सिस्टम हो गया। अब नंबर वाला देख लो, -3 और +2 कितना हो गया -1, ठीक है। और सामने क्या था यहाँ पे 3 2 जा 6, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन का साइज जो है कितना छोटा हो गया ना, बस देखते जाओ, अब आंसर जो है एकदम करीब आ गया है। अब देखो 7x इक्वल क्या हो जाएगा 6 + 1, यानी कि सामने क्या आ रहा है 7, ठीक है। अब यार अब तो अब तो आंसर आ ही गया, 7/7, आंसर क्या आ गया आपका 1। अब सोचो सवाल देखने में कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो भाई इसमें तो सभी जगह x पड़ा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो ये ब्रैकेट खोलेंगे ना, हाँ ये हिस्सा देखो ऐसा है जहाँ पे x नहीं लगा हुआ है। चलो इसका कुछ करते हैं, x + 2/6। अब हम ब्रैकेट खोलने का कोशिश करेंगे। ये देखो माइनस, इसको ऐसे ही लिख लो ना, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4, और सामने क्या है 3x - 4, और नीचे क्या है 12। अब देखो एक बार बताता हूँ कि हम चाहें तो ये जो कांस्टेंट वाला इसको हम इधर साइड भेज दें और इसको हम लेफ़्ट में ले आ करके अपना एक साथ एलसीएम ले सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है ना इसको इधर लाते हैं और जो प्योर कांस्टेंट है इसको उधर भगा देते हैं। चलो अब देखो x + 2/6, ठीक है, -11 - x/3, ठीक है।
अब ये वाला हम इधर ला रहे हैं, माइनस लगा करके -4 और इसके नीचे क्या है 12, ठीक है। और ये जो 1/4 था प्लस में, ये उसको हम उधर पहुंचा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे क्या करेंगे कि इन तीनों का 1 2 3 इन तीनों का हम इकट्ठा क्या लेंगे LCM। और कितना बढ़िया नंबर है 6 3 और 12, इन तीनों का LCM आप निकालेंगे ना तो 12 आएगा। अब देखो 6 2 जा 12, तो 2 जा जो आया था ना उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब लिखोगे -3 4 जा 12, तो जो 4 जा आया था इस 4 जा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, वो भी ब्रैकेट लगा के। अब -12 1 जा 12, तो 1 जा है तो फिर कोई बातें नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है, और माइनस जहाँ पर रहा करे वहाँ सावधान। और सामने क्या है -1/4, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा कि इसको तो चलो हम मल्टीप्लाई करते लगे रहते हैं, 2x + 4 माइनस ये क्या होगा 44, अब माइनस माइनस हो जाएगा +4x और -3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, कोई नंबर तो है नहीं तो 4 ही लगा देते हैं। और सामने क्या हो जाएगा, ये जो 12 है ना नीचे, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और नीचे 4 है, ठीक है। देखो प्योर नंबर इधर करने का ना, कांस्टेंट अगर आप राइट साइड भगा देते हो तो यही फ़ायदा होता है, फटाक से जो कटना होता है वो कट जाता है। अब चलो आगे बताता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखो 2x और +4x कितना हो गया 6x, 6x में से 3x गया तो 3x, ठीक है। अब ये देखो 44 में से 4 घटाएंगे तो 40 आएगा, तो ये इसमें माइनस लगा है ना, तो ये हो गया क्या -40, -40 और +4 कितना आ जाएगा -36, ठीक है। इक्वल 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3, लेकिन माइनस लगा है ना तो -3। अब देखो कि क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। अब देखो 3x, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा +36 और -3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3x = 33, ठीक है। तो अब आप लोग को खूब पता है अब x इक्वल क्या आने वाला है, 33 को डिवाइड करो 3 से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा साफ साफ 11। तो चलिए अब देखते हैं 26 नंबर, और इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ा जाए, लेकिन कैसे, ये देखो ये हमने लिख लिया, ठीक। अब ये माइनस है, ठीक है, तो -x, ठीक है। अब माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये अलग से हम लिख देते हैं x - 2 और नीचे 7, और सामने सबसे अच्छी बात है कि कांस्टेंट है, ठीक। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि सबका एक साथ LCM ले लेते हैं ना, 2 और 7 का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, तो LCM आएगा 14, 2 7 जा 14 होता है ना, इसीलिए ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1 14 जा 14 होता है, इसीलिए हम इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब लिखो प्लस, अब देखो 7 2 जा 14, तो जो 2 जा है उस 2 जा का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x - 2 में, सामने क्या है 36, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, सबको एकदम अच्छे से खोल देना है, 7 9 जा 63, x 49 -14x +2x और -4, ठीक है। और इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 का मल्टीप्लाई होगा 14 से, उसको हम अभी कर लेंगे। चलिए तब से हम x वाला देख लेते हैं। 63 में से 14 घटाना है और 2 जोड़ना है ना, लेकिन पहले चलो हम पहले ऐड कर लेते हैं। 63x में ये 2x पहले ऐड करते हैं, 65x हो जाएगा। तो 65x में से जब 14 हम घटाएंगे तो आएगा क्या 51x ना। अब जो नंबर है कांस्टेंट, इसका हम क्या करें 49 में से माइनस करेंगे 4, तो प्लस में आएगा 45,
5, ठीक है। और सामने क्या मौजूद है, इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 504, ठीक है। अब क्या है, अब करना क्या है, देखो सवाल बहुत छोटा हो चुका है और अब इसको जो है कि हम ले जा कर के ना घटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं माइनस करने में कितना आता है। तो अब आगे आएगा क्या, आगे आएगा हमारा 51x इक्वल, इसको हमने माइनस किया तो क्या आने वाला है 459, ठीक है। तो अब x इक्वल कितना हो जाएगा 459 अपॉन 51, ठीक है। तो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आएगा आंसर 9। अब देखते हैं 27 वाला। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ये तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है कि डेसिमल है और थोड़ा सा जो है कि फ्रैक्शन है। तो चलिए ऐसा करते हैं ना कि पूरी तरह से हम इसको फ्रैक्शन में ही कर देते हैं पहले। तो 0.5 को आपको पता होना चाहिए 1/2 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो 0.5x है ना, इसको हम x/2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये क्या है प्लस x/3 है इक्वल 0.25 जो है वो होता है 1/4। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या x/4, ठीक है, और +7। अब हम देखो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना इसको लेफ्ट में इधर ले आओ ताकि ना हम सबको एक साथ जो है कि सेट कर सके, फटाफट हो जाएगा। तो अब देखो 2, 3 और 4 सब का जो है कि एक बार में एलसीएम लोगे ना तो 12 आएगा, ठीक। 2 6 जा 12, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x ना, प्लस 3 4 जा 12, तो ये बन जाएगा कितना 4x, माइनस 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 3x, सामने क्या है 7। अब देखिए अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हम चलो इसको ऐड भी कर लेते हैं कि 6x + 4x 10x हो गया, 10x में से 3x जाएगा तो 7x, ठीक है। और सामने क्या था 7 और 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, देखो ये करेंगे, x अकेला कर देंगे और सामने क्या होगा 7 × 12। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम भेज देंगे नीचे, ये दोनों सीधे सीधे कट जाएगा और हमारा क्या आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब देखते हैं 28 वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो 0.18 जो है जब इसका हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.9, उसमें लग जाएगा x, ठीक है। और माइनस 18 का जब आप 4 से करते हैं तो कितना आता है 72 ना, तो पॉइंट लगा है ना, तो 0.72 ये आएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर तो चलो भाई पॉइंट पहले से ही मौजूद है, प्लस 0.8। एक चीज़ हम और ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला है उसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम लाइक डेसिमल बनाने के लिए इसको 2 डिजिट बना दिए ना। अब देखो ध्यान से, ये तो 0.9x लिखा है, इसके पास हम इसको ले आते हैं 0.5x, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 0.80 में प्लस कर देंगे ये वाला उधर ले आकर के ना, तो 0.72 हो जाएगा, ठीक। अब हम इधर क्या देखते हैं कि हमारा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0.4x, और सामने क्या हो रहा है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए अब x इक्वल क्या हो जाएगा 1.52 और नीचे क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब देखिए डेसिमल टू डेसिमल हमको डिवाइड करना है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो ना, अब दोनों जो है कि लाइक डेसिमल हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। जब दोनों ऊपर और नीचे के जो है कि लाइक डेसिमल हो जाते हैं तो आप अगले स्टेप में पॉइंट गायब कर सकते हैं, जब लाइक डेसिमल हो जाएगा तभी ना। तो अब हम यहाँ पे 040 लिखेंगे तो ये वाला 0 तो बेकार हो जाएगा, केवल 40 ही देखने लायक होगा। तो अब देखिए
अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 38 और नीचे आ जाएगा 10। तो 38/10 कितना होता है 3.8। यही आ गया आपका आंसर। और अब देखिए 29, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस देखते जाइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2.4 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 7.2, ठीक है। और माइनस इसका x से करेंगे तो 2.4x, ठीक। अब माइनस 6×2 = 12 ना, तो ये आ जाएगा 1.2x। यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 6×3 = 18, तो आ जाएगा कितना 1.8, सामने 0, ठीक। अब देखिए, अब इसके आगे क्या होगा। हम देख रहे हैं कि पहले ये जो है x वाला, ये इन दोनों में माइनस है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2.4 और 1.2 ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे ना, तो पहली बात तो माइनस आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस है। उसके बाद ऐड करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। x हमने लगा दिया, ठीक। अब देखो, अब इन दोनों को भी ऐड करना है क्योंकि ये दोनों भी प्लस में है। तो 7.2 और 1.8 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 9.0 आएगा, जिसका हम पॉइंट के बाद 0 जो है नहीं लिखेंगे, केवल 9 लिखेंगे, ठीक। और इक्वल क्या होगा हमारा 0। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं -3.6x इक्वल, ये जो +9 है ये सामने जाके -9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा -9 ऊपर और -3.6 नीचे, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब हम एक चीज़ और करते हैं कि आखिरकार देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, ऊपर नहीं लगा है, तो हम इसको लाइक डेसिमल करने के लिए हमें यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाना ही पड़ा, ठीक है। तो अब हमने लाइक डेसिमल बना लिया ना, तो अगले स्टेप में हम इसका जो है कि पॉइंट जो है हम गायब कर सकते हैं। यानी ये बन जाएगा 90/36। दोनों को आप 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 जा और 9 10 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 10 को आप 4 से डिवाइड करिए ना, 2.5 आता है, 2.5। यही है आपका आंसर। तो चलिए अब देखिए 30 वाला। इसमें हम क्या करेंगे 0.5x, पहले ना हम ये माइनस जो लगा है उसके बाद जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले हम खोलते हैं। तो -0.8 आ गया और माइनस माइनस प्लस करके 0.2x आ गया, और सामने तो जो है वो हम लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए ये भी है x और ये भी है x, दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया 0.7x, ठीक है। और -0.8, ठीक। अब इक्वल क्या है ये 0.2 माइनस 0.3x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो x वाला है इसको हम इधर ले आते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.7x, ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा +0.3x। सामने क्या है 0.2 और ये जो माइनस था ये बन जाएगा इधर प्लस में ना, तो 0.8, ठीक। अब देखिए 0.7 और 0.3 आप ऐड करेंगे ना तो 1.0 आता है, यानी कि 1 आएगा। तो 1 को तो हम वैसे भी लिखते नहीं हैं, तो सीधे सीधे x हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप जब ऐड करेंगे 0.2 और 0.8 तो ये बन जाएगा 1.0, यानी कि 1 ही आएगा, ठीक। यही है आपका सीधा सीधा आंसर। अब देखिए 31 वाला, 31 नंबर। अब यहाँ पे कोई बात नहीं है यार खास, इसका तो बस सीधे सीधे जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि 3 का इसमें करेंगे, 7 का उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 7 का इसमें जो है करके इधर पहले हम लिख देते हैं लेफ्ट में। तो 7 और ब्रैकेट में क्या जाएगा x-2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें x+2 में ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7x - 14 इक्वल 3x + 3 × 2 = 6 ना।
ये 7x इधर पड़े रहने दो, ये जो 3x है इसको लेफ्ट में ले आओ ना, तो -3x हो जाएगा। सामने क्या था 6, -14 जब इधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, दोनों माइनस होकर के 4x, और सामने क्या है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो आपका जो x इक्वल आना है वो क्या आ जाएगा, 20 ऊपर और 4 नीचे। आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जस्ट तुरंत आ जाएगा 5। तो अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो देखो, ये जो ऊपर वाला है ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला है जो डिनोमिनेटर है वो जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरह से ना, ब्रैकेट लगा के तभी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2x + 5, और सामने क्या हो जाएगा, 9x + 3 4 जा 12। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये 2x चलो रहने देते हैं, ये जो 9x है ये हम इधर ले आते हैं तो -9x हो जाएगा। सामने क्या है 12, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, 2x में से 9x माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 7x। ठीक है, और सामने क्या है 12 - 5 यानी कि प्लस में 7 आएगा। अब जो है कि हमारा x इक्वल क्या हो जाएगा 7 और नीचे -7। ठीक है, अब माइनस देखो यार, ऊपर हो और चाहे नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 तो आ ही रहा है, लेकिन माइनस मैंने बोला ना कि ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर में माइनस आएगा ही, और यही -1 जो है यही आपका आंसर है। और इस वीडियो में आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।